बड़ी खबर दबों से, जहां पर कांग्रेस नेता एवं वर्तमान नगर परिषद उपाध्यक्ष हाकिम सिंह चौधरी ने नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रूपरान खटीक की अगुवाई में सोमवार को कांग्रेस कार्यालय दबों पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें नगर परिषद उपाध्यक्ष हाकिम चौधरी ने दबों सीएमओ पर तानाशाही कर भ्रष्टाचार करने के जमकर आरोप लगाए। इस दौरान नगर पंचायत उपाध्यक्ष ने दबों सीएमओ प्रमोद बरुआ को भ्रष्ट और निकम्मा की उपाधि तक दे डाली है। दबों नगर परिषद के द्वारा नगर हित में ऐसा कोई निर्माण कार्य हो, चाहे कोई ऐसा काम हो, मरघट का काम हो, कोई भी काम हो, ऐसा काम नहीं करवाए गए जिससे कि नगर में एक संदेश जाए कि नगर परिषद नगर हित में कुछ। नगर परिषद में जो वर्तमान सीएमओ है वो इतना भ्रष्ट और निकम्मा सीएमओ है कि नगर हित के प्रति उसकी कोई सोच नहीं है। आपको 2-4 उदाहरण हम दे रहे हैं। वार्ड नंबर 14 में सीएमओ ने पैसे लेकर सास की भूमि पर अतिक्रमण करवाया गया, बिल्डिंग भी बन के वहाँ तैयार हो गई, जबकि उसकी लिखित शिकायत वार्ड के लोगों ने एसडीएम को भी की, नगर पालिका सीएमओ को भी की और 181 लगाई। इसी तरीके से नगर पालिका कैंपस में शीशम के पेड़ खड़े थे, बिना नीलामी के, बिना विज्ञप्ति के सीएमओ ने अपनी मनमर्जी से कटवाकर उन्हें चिरवा कर बिना मंजूरी के और उस लकड़ी को अपने घर भिंड ले गए। और भी जो पुराना कबाड़ा नगर पंचायत परिषद में पड़ा रहता है, गाड़ी वाहन जो पुराने हो जाते हैं, तो वो वाहन कबाड़ा पूरा पड़ा हुआ था। हमने सीएमओ से पूछा कि भाई ये कबाड़ा कहाँ गया, तो बताने के लिए तैयार नहीं, कबाड़ा बेच दिया। अभी उनने औने पौने दामन में ऑफलाइन फिनाइल मंगवाई, झाड़ुआँ मंगवाई, कीटनाशक दवाएं मंगवाई। आप समझे अपना नगर पालिका कैंपस में एक सीएमओ का जो कैंपस है वहाँ आरसीसी डाली गई है। आज दिनांक तक किसी भी पेपर में उसकी विज्ञप्ति नहीं निकाली गई, कोई फाइल नहीं बनाई गई, उसके बाद भी सीसी डल के वहाँ तैयार है। 25-30% सीएमओ कमीशन खा रहा है, उसका कोई रिलेटिव है एक उसका सप्लायर, उसी से पूरा सामान क्रय किया जा रहा है। हमने उससे पूछा कि भाई आप हमें ये बताओ कि आज दिनांक तक तुमने कितने अस्थायी कर्मचारी हटाए, कितने लगाए, किसके आदेश से लगाए, तो बताने को तैयार नहीं है। मैं 30 तारीख को वहाँ नगर पालिका आवेदन लेके खुद गया था। मैंने सीएमओ को आवेदन देने का प्रयास किया तो सीएमओ ने आवेदन लेने से मना कर दिया, बोले हम आवेदन नहीं लेंगे। तो फिर मैंने 1 तारीख को बाई डाक सीएमओ के पास आवेदन भेजा, मुख्यमंत्री जी को भेजा, नगरीय प्रशासन को भेजा और अपने जिलाधीश महोदय को भेजा। तो सीएमओ ने फिर ये रजिस्ट्री जो हम आप हमारे पास रखी है, ये विधिवत इसमें डाक पोस्ट ऑफिस की सील लगी है, ये रजिस्ट्री लेने से इनकार कर दिया। भाई नगर में इतनी अनियमितताएं हो रही हैं। मैंने 12 बिंदु का आवेदन आप लोगों के माध्यम से आपको भी देंगे, जो मीडिया के माध्यम से आप लोग छापेंगे, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। एक दूसरा निवेदन हमारा ये है कि 2024 में फ्रेजर खरीदे गए थे, आपके पत्रकारों के संज्ञान में भी होंगे। उनके क्या है कि फ्रेम रोडों पे गड़ गए थे, लेकिन वो बिना टेंडर के खरीदे गए थे। तो मैंने उसकी शिकायत की थी पिछली बार, तो उनने वो रोक दिए थे। लेकिन वो जब तक वो जेम से खरीद चुके थे, ऑनलाइन जेम पे प्राप्ति है ठेकेदार के पास, बिल की भी प्राप्ति है, उसी टेंडर को पुनः दोबारा उनने फिर लगा दिया। फ्रेजर तो लगे नहीं, फ्रेजर तो अभी लगे नहीं नगर में, अगर लगे हो तो आप लोग बताओ। उस है नहीं, भुगतान अभी नहीं किया, भुगतान नहीं किया, लेकिन उन्होंने दोबारा टेंडर लगा के खरीदी कर ली है। जबकि पूर्व के 2024 में उन्होंने जो खरीदे हैं उसकी हमारे पास ऑनलाइन वो है प्राप्ति, बिल की प्राप्ति है, यहाँ नगर पालिका ने जो प्राप्त की है उसकी प्राप्ति है। तो ये सब चीज़ें हैं। और नगर परिषद वो मैं फायर ब्रिगेड की मरम्मत होने गई तो मैंने इसमें लिखा है कि भाई आपने ग्वालियर भेजी है तो किस ठेकेदार के पास भेजी है, इसमें कितना रुपए व्यय हुआ है, ये उन्हें बताना चाहिए। तो सीएमओ का कहना तो ये है कि मैं गुड्डू शर्मा को नहीं जानता। 4-4 महीने हमने विधायक को लिफ्ट नहीं दी। मैं तो विधायक जी से भी ये अनुरोध करूँगा कि ऐसे भ्रष्ट निकम्मे सीएमओ को जो आपको बदनाम करने का काम कर रहा है उसको यहाँ से तत्काल हटवाने का काम करें। ये जानकारी कहाँ से मिली? मुझे भाजपा के लोग ही बता रहे थे कि भाई इसका बोलने का तरीका ये है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बताया मुझे भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को वो यहाँ तवज्जो नहीं देता, वार्डों में नालों की सफाई नहीं हो रही। मैंने खुद ने सीएम हेल्पलाइनें लगाई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मुझसे कहता है फ़ोन पे, बोले आप हेल्पलाइन काट दो। भाई आजकल नाले की सफाई नहीं हुई, बरसात का सीजन आने वाला है, तो ये होगा कैसे?
15 लाइट की आपने लाइट खरीदी की, बाजार में अंधेरा पड़ा है, आप लोगों ने देखा हो स्ट्रीट लाइटें कितनी जल रही है कितनी नहीं जल रही है। भाई मेरा कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, ये नगर का हित के लिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। तो आप लोग सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके मीडिया के माध्यम से इस भ्रष्ट सीएमओ को तत्काल जल्दी हटवाने का प्रयास करें। अगर ये 15 दिवस के अंदर नहीं हटा गया तो मैं नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदि रूपराम जी खटीक जो अभी आपको बताएंगे, इनके माध्यम से हम लोग इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस भ्रष्टाचार की आपने अभी कहीं शिकायत की है? हाँ की है, कहाँ? हमने जिलाधीश महोदय को की है, नगरीय प्रशासन को की है, मुख्यमंत्री को की है, तीनों जगह की है। जवाब आया वहाँ से? नहीं आया जवाब। फिर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेंगे हम, आज प्रेस वार्ता की बात फिर दोबारा से करेंगे। नगर पालिका ये जिम्मेदार पदाधिकारी है, फिर भी आपके शासन के वरिष्ठ पदाधिकारी ने आपको नहीं, वो क्या है कि सीएम हर जनता की हद करती है, वो पार्षद को पार्षद नहीं मानता। उसके यहाँ कई पार्षद तो मुझे नहीं कहना चाहिए, शर्म आ रही कहने में, कई पार्षद तो उसकी चाय बनाते हैं सुबह से। शर्म आना चाहिए, आप जनप्रतिनिधि है, जनता की बात होना रखना चाहिए, लेकिन कुछ पैसों के खातिर अपने स्वाभिमान को बेच गए। मैं स्वाभिमान बेचने वाला नहीं हूँ, मैं संघर्ष करूंगा। एक सीएम नहीं 10 सीएम अगर इस टाइप का काम करेंगे तो हमेशा उनका विरोध करेंगे और जनता के बीच में इस बात को लाने का प्रयास करेंगे। आप जिम्मेदार उपाध्यक्ष हैं, आप ऑफिस में नहीं बैठते, ऐसा सीएम को कहना है? नहीं, सीएमओ का कहना गलत है। मैं तो ऑफिस में तो गया था आवेदन देने, मैं ऑफिस में ही गया था भाई। इस मीटिंग में अभी गया था तो मीटिंग में मेरी हस्ताक्षर है रजिस्टर में। मैं अगर नगर पालिका जाता ही नहीं हूँ तो मैं रजिस्टर में दस्तखत कहाँ से होगा? हमें ये पूछ रहा है आपसे, वो कहता है जाते नहीं। तो भाई अभी मीटिंग आउट की थी हमने, तो मैं वहाँ था, उसकी वीडियोग्राफी भी पत्रकारों के पास। वहीं जब प्रेस वार्ता के दौरान प्रमोद बरुआ सीएमओ से उनके पक्ष रखने की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बताया गया कि मुझ पर लगाए गए सारे आरोप गलत व निराधार है। वह लोग एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। नगर परिषद कार्यालय में उपाध्यक्ष के गलत काम और टैग नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए वह बौखलाए हैं। इस तरह के झूठे आरोप लगाकर मुझे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नगर परिषद सीएमओ प्रमोद बरुआ के द्वारा कहा गया है। सीएमओ साहब ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। झूठ बोल रहे हैं उनको, आप लोग तो सब जानते हो उनको झूठ बोलने की आदत है। आप इससे पहले, मेरे आने से पहले वो ऑफिस में क्या करते थे ये आप सब जानते हो। उनकी जो गलत शाम को टैग नहीं बन पा रहा है यहाँ, इसलिए वो बौखलाहट में इस तरह के झूठे आरोप कर रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।